एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के सिद्धांत कर रहे थे, तो उसमें हमने टाइप अप्रोच को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ट्रेट अप्रोच, देखिए ट्रेट अप्रोच में हमने दो तरह के ट्रेट अप्रोचेस को डिस्कस किया था। एक कैटल के द्वारा जो ट्रेट अप्रोच बताया गया है और दूसरा जॉर्डन ऑलपोर्ट का ट्रेट अप्रोच, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम टाइप ट्रेट अप्रोच को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो थ्योरी है ये हैंस आइजेंक के द्वारा दी गई है, तो इसको आइजेंक्स पर्सनालिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या टाइप कॉम ट्रेट अप्रोच के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए, टाइप कॉम ट्रेट अप्रोच हैंस आइजेंक के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम हैंस आइजेंक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो हैंस आइजेंक का जन्म जर्मनी के बर्लिन शहर में 4 मार्च 1916 में हुआ था। इसके बाद वो लंदन चले गए थे और वहीं से उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी 1940 में लंदन यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उन्होंने लगभग 75 बुक्स और 700 आर्टिकल्स लिखे हैं और अपने रिटायरमेंट तक उन्होंने लगातार काम किया था। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन हैंस आइजेंक के बारे में। अब हम इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है टाइप कॉम ट्रेट अप्रोच, उसको पढ़ेंगे। तो आइजेंक की थ्योरी क्या कहती है, इसमें जो है ट्रेट और टाइप अप्रोच दोनों को सिंथेसाइज किया गया है। किस तरह से किया गया है? इट स्टार्ट्स विद ट्रेट अप्रोच एंड इट डिस्क्राइब्स डेफिनेट पर्सनालिटी टाइप। देखिए, ट्रेट अप्रोच से शुरू होती है, किसी डेफिनेट पर्सनालिटी टाइप को डिस्क्राइब करती है। तो आइजेंक क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जेनेटिक ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उन्होंने जो है पर्सनालिटी को बायोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो देखिए, इस थ्योरी में किस तरह से ट्रेट और टाइप अप्रोच को सिंथेसाइज किया गया है। तो सबसे पहले हम ट्रेट्स की बात करते हैं। ट्रेट क्या होता है? अ ट्रेट रिफर्स टू अ सेट ऑफ रिलेटेड बिहेवियर्स दैट रिपीटेडली अकर टुगेदर, यानी कि कोई काम अगर हम बार बार करते हैं तो वो हमारी एक आदत बन जाती है और बहुत सारे हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज मिलकर एक ट्रेट को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर। किसी व्यक्ति के व्यवहार की बहुत सारी विशेषताएं मिलकर एक ट्रेट को बताती हैं, ठीक है। जैसे सोशेबिलिटी एक ट्रेट है, दूसरे बच्चों से, दूसरे फ्रेंड से अगर वो बात करता है तो फ्रेंडलीनेस, गोज टू पार्टी यानी कि एक्टिव है, तो एक्टिव, सोशेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस, ये क्या है? ये ट्रेट है। तो अब यहाँ पर आप दो इमेजेस देख रहे हैं, तो इन बच्चों को देखकर आप क्या कह सकते हैं कि बच्चे आउटगोइंग है, सोशल हैं, लाइवली हैं, फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इन बच्चों की ट्रेट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द टाइप। देखिए, टाइप क्या होता है? अ टाइप इज अ हायर ऑर्डर और सुपर ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट comprised of a set of co-related traits, यानी कि बहुत सारे ट्रेट्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर टाइप को बताते हैं। जैसे हमने पिछली इमेज में देखा कि बच्चे किस तरह के आउटगोइंग हैं, सोशल हैं, लाइवली हैं, फ्रेंडली। तो ये जो है किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्सट्रोवर्ट टाइप को बताती है, यानी कि जो बच्चे हैं ये किस तरह के हैं? एक्सट्रोवर्ट हैं। तो देखिए, ये बहुत सारे एक जैसे ट्रेट्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर टाइप को बता रहे हैं, यानी कि बच्चे आउटगोइंग हैं, सोशल हैं, एक्टिव हैं, लाइवली हैं, फ्रेंडली हैं। तो ये बहुत सारे ट्रेट्स किस टाइप को बताते हैं कि बच्चे जो हैं एक्सट्रोवर्ट हैं। और ये हमने टाइप थ्योरी में जो जुंग के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था उसको अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सट्रोवर्ट टाइप में किस तरह के बच्चे आते हैं और इंट्रोवर्ट टाइप में किस तरह के बच्चे आते हैं। तो देखिए, इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए आइजेंक ने एक हायरार्की का यूज किया और हायरार्की में उन्होंने 4 लेवल्स की बात की है, यानी कि किसी भी बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने 4 लेवल्स बताए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे नीचे उन्होंने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को रखा, यानी कि ये लोवेस्ट लेवल है। उसके बाद हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज, उसके बाद ट्रेट लेवल और सबसे हाईएस्ट लेवल उन्होंने टाइप लेवल बताया है। तो देखिए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज सबसे लोवेस्ट लेवल है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सिंगल एक्ट के लिए हम कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेज करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज। तो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज का मतलब बहुत सारे एक जैसे रिस्पॉन्सेज किसी व्यक्ति के मिलकर उसकी एक हैबिट को डिस्क्राइब करते हैं। अब थर्ड लेवल पर उन्होंने बताया ट्रेट लेवल की बात की है, यानी कि ग्रुप ऑफ हैबिचुअल एक्ट्स इनटू ट्रेट्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज मिलकर एक ट्रेट को डिस्क्राइब करते हैं।
और सबसे हाईएस्ट लेवल उन्होंने बताया टाइप लेवल। तो टाइप लेवल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स इनटू अ जनरल टाइप या ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, यानी कि बहुत सारे ट्रेड्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को बताते हैं। तो देखिए आइजन के द्वारा पर्सनैलिटी मॉडल जो बताया गया, जो हायरार्की बताई गई है, उसमें उन्होंने 4 लेवल्स की बात की है, यानी कि ये 4 लेवल्स किसी व्यक्ति के व्यवहार को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज बनती हैं और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज से ट्रेट बनते हैं और ट्रेट किसी एक पर्टिकुलर टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए अलग अलग तरह की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज देता है। तो उन रिस्पॉन्सेज से हमें उनकी एक हैबिट का पता चलता है। हैबिट क्या है कि एक्सप्रेस नीड, मान लीजिए वो इस तरह का व्यवहार करता है किसी काम के लिए कि वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पाता है। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के कोई 2 स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं, उनसे मिलकर एक हैबिचुअल रिस्पॉन्स आता है कि व्यक्ति किस तरह का कंसीडरेबल है। तो ये जो हैबिट्स हैं, एक्सप्रेस नीड्स और कंसीडरेबल, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट को बताती हैं कि व्यक्ति किस तरह का है, असर्टिव है। असर्टिव का मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल है। तो 2 हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 या 3 हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज मिलकर एक ट्रेट को बताती हैं। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति जो है अच्छा व्यवहार करता है, दूसरों को देखकर स्माइल करता है, दूसरों के साथ खुलकर रहता है, तो ये जो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस किस तरह के ट्रेट को बताते हैं कि व्यक्ति सोशेबल है। इसी तरह से पार्टीज में जाना पसंद करता है, एनर्जेटिक है, तो हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति किस तरह का एक्टिव है, यानी कि उसके एक पर्टिकुलर ट्रेट को बताती हैं। अब यहाँ पर ये जो रिलेटेड ट्रेट्स हैं, असर्टिव, सोशेबल और एक्टिव, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को बताते हैं। तो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप क्या है, एक्सट्रोवर्ट, यानी कि व्यक्ति किस तरह का है, एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है, असर्टिव है, सोशेबल है, एक्टिव है, फ्रेंडली है। तो ये सारे ट्रेट्स एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को डिस्क्राइब करते हैं और वो पर्टिकुलर टाइप क्या है कि व्यक्ति जो है एक्सट्रोवर्ट टाइप का है। देखिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किस तरह का है, काइंड है, अफेक्शनेट है, यानी कि दयालु प्रवृत्ति का है। तो यहाँ पर उसका हैबिचुअल रिस्पॉन्स हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर फ्रेंडशिप करने की एबिलिटी है, और ट्रेट क्या बन जाएगा कि वो व्यक्ति फ्रेंडलीनेस है। और फ्रेंडलीनेस किसी एक पर्टिकुलर टाइप को बताता है, फ्रेंडलीनेस है, एक्टिव है, सोशेबल है, तो वो किस टाइप को बताता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप को बताता है। देखिए आगे आइजंक ने क्या किया, पर्सनैलिटी की 3 डायमेंशंस की बात उन्होंने की है, यानी कि 3 डायमेंशंस उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिज्म। और इस 3 डायमेंशंस को उनके पैन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म। साइकोटिज्म को पी डायमेंशन, एक्सट्रोवर्जन को ई डायमेंशन और न्यूरोटिसिज्म को एन डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस थ्योरी को आइजेंक्स पैन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, या 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या 3 फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। तो देखिए आइजंक के द्वारा पर्सनैलिटी के ये 3 डायमेंशंस बताए गए हैं, और इन 3 डायमेंशंस के लिए उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बनाया। ठीक है, ये इस तरह का स्पेक्ट्रम उन्होंने बनाया, और इसमें उन्होंने क्या बताया, एवरीवन एग्जिस्ट समवेयर ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स या पर्सनैलिटी डायमेंशंस, यानी कि हर व्यक्ति जो है इन तीनों डायमेंशंस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, इस स्पेक्ट्रम के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। और ये जो डायमेंशंस हैं ये मिलकर किसी एक डेफिनेट पर्सनैलिटी टाइप को बताएंगे कि व्यक्ति किस तरह का है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है या साइकोटिक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति का पर्सनैलिटी टाइप किस तरह का है, वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है या साइकोटिक है। तो इसके लिए उन्होंने स्केल बनाया। स्केल का एक हायर एंड है और दूसरा है लोअर एंड, यानी कि हर डायमेंशन का एक हायर एंड है और दूसरा लोअर एंड है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, अगर कोई व्यक्ति हायर एंड पर है, मान लीजिए एक्सट्रोवर्जन यानी कि ई डायमेंशन का हायर एंड पर है, तो व्यक्ति का पर्सनैलिटी टाइप अलग होगा। अगर लोअर एंड पर है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होगा। इसी तरह से साइकोटिज्म में अगर हायर एंड पर है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप अलग होगा, और लोअर एंड पर है तो पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होगा। इसी तरह से न्यूरोटिसिज्म में अगर हायर एंड पर है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप अलग होगा और लोअर एंड पर
अलग पर्सनैलिटी टाइप होगा। देखिए आइजन के द्वारा जो 3 पर्सनैलिटी डायमेंशंस बताए गए हैं उनको हम एक स्केल के द्वारा समझते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति किसी डायमेंशन के हायर एंड पर है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप अलग होगा, अगर लोअर एंड पर है तो उसका पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम एक्सट्रोवर्जन यानी कि ई डायमेंशन को समझते हैं। ई डायमेंशन यानी कि एक्सट्रोवर्जन में अगर व्यक्ति हाईली एक्सट्रोवर्ट है तो उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट हैं वो किस तरह के होंगे, वो व्यक्ति सोशेबल होगा, फ्रेंडली होगा, एक्टिव होगा, असर्टिव होगा, आउटगोइंग होगा और डोमिनेंट होगा। देखिए ई डायमेंशन में अगर व्यक्ति लो एक्सट्रोवर्जन होगा तो उसको हम इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्जन भी कह सकते हैं। तो उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो किस तरह के होंगे, वो व्यक्ति अनसोशिएबल होगा, रिजर्व होगा, शाई होगा, पैसिव होगा, क्वाइट होगा। नेक्स्ट डायमेंशन है न्यूरोटिसिज्म। देखिए न्यूरोटिसिज्म में अगर हाईली न्यूरोटिसिज्म है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होंगे, वो व्यक्ति टेंस होगा, वरीड होगा, डिप्रेस्ड होगा, मूडी होगा। अगर लो न्यूरोटिसिज्म है तो व्यक्ति क्या होगा, इमोशनली स्टेबल होगा, काम, रिलैक्स्ड और इजी गोइंग होगा। नेक्स्ट डायमेंशन है साइकोटिज्म। देखिए साइकोटिज्म में भी 2 एंड्स होंगे, एक हाई और एक लो। अगर हाई साइकोटिज्म है तो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे, वो व्यक्ति एग्रेसिव, सेल्फिश, टफ माइंडेड होगा। अगर लो साइकोटिज्म है तो उसको हम कहेंगे टेंडर माइंडेड है, यानी कि नॉन एग्रेसिव है, केयरिंग है, कोऑपरेटिव है, कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स, यानी कि सोशल नॉर्म्स को मानने वाला है। तो देखिए आइजन के द्वारा पर्सनैलिटी के ये 3 डायमेंशंस बताए गए हैं और तीनों ही डायमेंशंस के 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक हायर एंड पॉइंट है और दूसरा लोअर एंड पॉइंट है। तो जो व्यक्ति हायर एंड पॉइंट पर होंगे उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग होंगे और ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलकर किसी एक डेफिनेट पर्सनैलिटी टाइप को बताएंगे। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी डायमेंशन के अगर लोअर एंड पर है तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट होंगे और वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप को डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों ये थी आइजेंक्स पर्सनैलिटी थ्योरी। आई होप कि ये थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है या किसी तरह का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।